वैसे आप सब उम्मीद करते बढ़िया ही होंगे। आज एसएससी जीडी का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हुए हैं। उम्मीद करते पिछला पेपर पसंद आया होगा आप लोगों को। आज इसमें डिटेल में लेकर आए हैं, हर विकल्प को इसमें टच करेंगे। ऐसा नहीं कि खाली पढ़ेंगे भागेंगे। ऐसा क्वेश्चन हो जो मतलब कि छोड़ने लग होगा, जैसे करंट अफेयर उसमें ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो रिपीट नहीं होगा। और अदर जैसे क्वेश्चन होंगे उसमें 4 विकल्प को देखा जाएगा। तो आइएगा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। और एशियाई खेल 2018 में एशियाई खेल 2018 के मेज़बान कौन किया था? तो ये इंडोनेशिया ने किया था। इसका नोट पॉइंट देखिएगा, इंडोनेशिया ने किया था। इसमें करंट अफेयर का था इसलिए इसमें समय नहीं दिए। प्लासी का युद्ध डैश में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध डैश में लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध 1723 जून, कब? 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ठीक, नोट पर देखिएगा। नोट पर प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। सिराजुद्दौला कौन था? तो ये बंगाल का नवाब था। और रॉबर्ट क्लाइव कौन था? तो अंग्रेज था। ठीक, आगे देखिएगा। बोला कि जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांग का पहला संस्करण डैश वर्ष में मनाया था। तो इसने अपना पहला संस्करण मनाया था कब? तो 1356 ईस्वी में। कब? 56 ईस्वी में मनाया था। ठीक, आगे देखिएगा। बोला कि नारियल के ऊपर का रेसे जो ऐसे सिलाई में जो छिलके ऊपर होते हैं, डैश के ऊपर बने होते हैं। जो ऊपर का रेसा जो होता है ना, वो बना होता है स्केलर काइमा का बना होता है। किसका? स्केलर काइमा का बना होता है, जो ऊपर ऊपर का ऐसे रेसेदार जो छिलके होते हैं। आगे देखिएगा। पाइका डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य। पाइका कहाँ का है? तो झारखंडी पर्व है। कहाँ का है? झारखंड का है। इसका नोट पॉइंट देखिएगा। कहेंगे झारखंड के लोक नृत्य ये विशेष या उत्सव अथवा समारोह बाराती के स्वागत में पाइका नृत्य किया जाता है। आदिवासी मसन समाज के पाइका समस्त नृत्यों में सबसे आकर्षक, उत्तेज और ओजस्वी मनोरंजन व विस्तारक गीत रहित नृत्य है। ठीक, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। रामनवमी का त्यौहार हिंदू माह डैश में मनाया जाता है। तो चैत्र महीने में मनाया जाता है। ठीक, इसका डिटेल देखिएगा। बोला कि रामनवमी का त्यौहार चैत्र महीने में मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया जाता है, जो अप्रैल मई में मनाया जाता है। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। बोला कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो भारतीय के न्यायवादी को संबंधित करता है? तो आर्टिकल 76 से संबंधित है। कौन? महान न्यायवादी। इसका नोट पॉइंट देखिएगा। आर्टिकल 76 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त कर सकता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय के भारत सरकार का मुख्य वकील होता है। ठीक, कौन? महान न्यायवादी। आगे देखिएगा। बोला कि उसका विकल्प ख है कि आर्टिकल 243 ZE ये किसको बताता है? तो महानगर योजना के समिति के जो होते हैं उसके बारे में बताता है। और आर्टिकल 279 ए के अनुसार संविधान संशोधन जीएसटी परिषद के केंद्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त मंच होगा। इसके बारे में कौन बताता है? तो आर्टिकल 279 ए। आर्टिकल 243 ए का कहता है तो इसके अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति या जनजातियों के लिए आरक्षण ST SC के जो लोग हैं उनके आरक्षण की बात कौन करता है? तो आर्टिकल 243 का ए।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोला कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को अक्टूबर 2022 में भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप नियुक्त किए गए थे। तो 50वें नंबर के नियुक्ति किए गए थे। देखिएगा नोट पॉइंट, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को नवंबर 2022 से भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बोले कि भूकंप के दौरान जब भूकंप आता है तो कंपन होता है, उसको मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो उसको उसमें आप सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। भूकंप को मापने के लिए जो झटका होता है उसको मापने के लिए किसका यूज करते हैं? तो सिस्मोग्राफ को, हाइड्रोग्राफ का यूज हम पानी की गहराई मापने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक, बोला कि निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों को उनके उदाहरण से मिलान करें। एक एग्जाम्पल दिया है और उसका क्वेश्चन जो है उद्योग और उदाहरण इनका मिलान करना। देखिएगा ये यहाँ कह रहे कि कृषि आधारित उद्योग जो प्राथमिक सेक्टर है, तो क्या कृषि आधारित कौन है? तो रेशम टेक्सटाइल का है, कृषि में आएगा। और सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र का उद्योग कौन सा है? तो भेड़ और सेल का है, एक सरकारी संपत्ति है। निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर कौन सा हो सकता है? तो होटल रेस्टोरेंट का है, प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, हो सकता है और होता भी है। खनिज आधारित उद्योग, लौ इस्पात और उद्योग। ठीक, आगे देखिएगा, बोला कि भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका आदर्श वाक्य था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। भारत की 2011 का जो जनगणना हुआ था उसका आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2023 को जो जनगणना होने वाला था उसका क्या था? तो जन से भागीदार, जन से कल्याण। देखिएगा 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने अपना आखिरी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है, 2011 में जीता था। उसके बाद देखिएगा, पद्म श्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम बताइए। तो ये तो नटराज जी थे। पहले पद्म श्री से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नटराज जी थे। नटराज जी का नोट पर देखिएगा, नटराज एकांत नर्तक है। भारत एक प्रसिद्ध भारतनाट्यम नर्तक हैं। एक कौन? नटराज जी। और उनका जन्म तमिलनाडु के मदुरई के पास एक गांव में हुआ था। उन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। नटराज जी को पद्मश्री को मिला था? तो 2019 में मिला था। ये पूछ सकता है। ठीक, इसलिए हमने उसको नोट पर दिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें डैश का जोड़ डैश का निष्कासन अपचयन कहा जाता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जोड़ ऑक्सीजन का निष्कासन अपचयन कहलाता है। ठीक, यहाँ पे होगा, यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, डैश का उद्देश्य देश की एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का समर्थन करने हेतु आवश्यक आधार विकसित करना है। तो ये होगा इसका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसका पूरा नाम होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक, चौथी पंचवर्षीय योजना डैश वर्ष में शुरू की गई। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू किया गया था। ठीक, सभी पंचवर्षीय योजना को आज हम देखेंगे। देखिएगा, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1951 से 1956 में कृषि, बिजली और सिंचाई पर जोर दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर फोकस किया गया था। कब आया था? तो 1956 से 1961 तक था। और तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 किस पे? तो खाद्य और उद्योगों पर फोकस किया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1984 तक थी और कृषि पर जोर दिया गया था। ठीक,
5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 गरीबी उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। ठीक। छठी पंचवर्षीय योजना देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 कृषि और उद्योगों पर जोर दिया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक थी, ऊर्जा और खाद्यान्नों पर फोकस किया गया था। और आठवीं पंचवर्षीय योजना पे 1992 से 1997 मानव स्रोत शिक्षा, 7वीं के बाद दो साल का अवकाश हुआ था। उसके बाद 1992 से 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। आगे देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना को देखिएगा, 1997 से 2002 तक थी, सामाजिक न्याय पर फोकस किया गया है। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का कब से कब तक थी, तो 2002 से 2007 तक थी, और रोजगार और ऊर्जा पर जोर दिया गया। और 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसका देखिएगा, तो 2007 से 2012 की थी, सामावेशिक विकास यानी सबका विकास पे जोर दिया गया था, एक तरफा विकास पे जोर दिया गया था सभी लोगों के लिए। और आखिरी पंचवर्षीय योजना देखिए 12वीं की 2012 से 2017 की थी, त्वरित पे जोर दिया गया था। इसके बाद 10 वर्ष को हो गया था, इसमें ख़त्म हो गया था। इनमें से कौन सा एक मूल्य कर्तव्य नहीं है, इसमें से कौन मूल्य कर्तव्य नहीं है, तो राष्ट्र ज्ञान का सम्मान करना मूल कर्तव्य है। अगर इसका उल्लंघन करेंगे तो आपको जेल हो जाएगी। ठीक, पुलिस पकड़ के जेल में बंद कर देगी। राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम की विचारों की पोषित करना, यह भी सही है कि इसका यह भी कि मूल कर्तव्य के अंडर में है। और मत डालने का कर्तव्य, वोट डालने का कर्तव्य आपका मूल कर्तव्य के अंडर नहीं आता। आप मन करते वोट डालिए, मन करते वोट न डालिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ये मूल कर्तव्य है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बोला कि बैंकों के बैंकर के रूप में डैश अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये करती है। ठीक, बैंकों का बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है, तो आरबीआई है। ठीक, आरबीआई सभी बैंकों को ऋण देती है या देख रेख करती है या लाइसेंस देती है। ठीक, आरबीआई की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इनके गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जी हैं। लास्ट 19 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, एक व्यापार नीति जो आयात निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है, बाध्य नहीं डालती है, तो एक खुला व्यापार होगा, मुक्त व्यापार। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब कि ऐसा अर्थव्यवस्था जो किसी देश से व्यापार आयात या निर्यात न हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। खुला अर्थव्यवस्था का मतलब कि ऐसा देश जो हर देश के लोग से आयात निर्यात हो सके, उसको खुला या मुक्त अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब बंद का मतलब क्लोज इकोनॉमी का मतलब कि ऐसा अर्थव्यवस्था जिस देश में आयात निर्यात न होता हो किसी देश से। क्वेश्चन नंबर आगे लास्ट देखिएगा, बोला कि केंद्र सरकार के द्वारा अगस्त 2022 में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने चुना गया था, तो ये पीयूष गोयल जी को चुने गए थे। ठीक, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आज का पसंद आया होगा। आगे किस पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।